हेलो गाइज, वेलकम बैक टू यूट्यूब क्लास में स्वागत हो बायोलॉजी सक्सेस टीचिंग में। मैं प्लेटफॉर्म का बुक लेकर आई हूँ। टोटल इसमें 36 सेट है और बिहार फायरमैन का ये बुक है। आप लोग को मालूम होगा 6 जून को पेपर होने वाला था, बट उसका पेपर कैंसिल हो चुका है। अब कन्फर्म के साथ आप लोगों को बता सकती हूँ कि मैं जनवरी में पेपर होने वाला है, क्योंकि अभी पेपर इसका नहीं होगा अक्टूबर नवंबर, क्योंकि अभी पंचायत का चुनाव चल रहा है, इसलिए अभी पेपर होने की कोई समझाने की संभावना नहीं है। लेकिन कन्फर्म है कि जनवरी में आप लोगों का पेपर हो जाएगा बिहार फायरमैन का। तो चलिए मैं सेट स्टार्ट करती हूँ। और प्लेटफॉर्म का बुक है जो काफ़ी महत्वपूर्ण यानी कि VVI बुक है, और आप लोग भी इसे परचेज कर सकते हैं अमेजन यानी कि या फ्लिपकार्ट पे या दुकान से भी परचेज कर सकते हैं। 100 रुपये में आप लोगों को मिल जाएगा। टोटल इसमें से कितना 36 सेट है, और इसे आप लोग तैयारी में लग रही है, क्योंकि ज़्यादा दिन नहीं है पेपर होने का, 2 से 3 महीना है। यानी कि पहले से तैयारी हम लोग को एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करती हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर कर सकते हैं। फर्स्ट सवाल देखिएगा, यहाँ पे विद्यापति का जन्म कब हुआ था? तो विद्यापति का जन्म क्या हुआ था? 1380 ईस्वी में हुआ था विद्यापति का जन्म। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। 2 नंबर देखिए, पुरुष परिचय किनकी रचना है? तो विद्यापति की रचना है। पुरुष परिचय किसकी रचना है? विद्यापति की रचना। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 3 नंबर है, सूरदास की दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु थे वल्लभाचार्य और विठल दास, यानी कि दोनों थे। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य क्या है? यानी कि कात्यायनी जो है ना, जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचा गया था, यानी कि लिखा गया है। कात्यायनी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। झंकार शीर्षक कविता कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। झंकार शीर्षक कविता कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। यानी कि लाभ लाभ का विग्रह क्या होगा? लाभ या तो अलाभ होगा, लाभ या अलाभ होगा। राइट आंसर सी होगा। बाहर में कौन सा लिंग है? तो बाहर हमारा स्त्रीलिंग है। क्रिया कितने विध होते हैं? क्रिया के 2 विध होते हैं। 9 नंबर देखिए, भाई बहन कौन सा? भाई बहन में समास है, तो भाई बहन का द्वंद्व समास है। तो जैसे भी अपोजिट वर्ड आएगा वहाँ पे हम लोग झट से पहचान जाते हैं कि यानी कि ये दोनों समझ में क्या होगा? भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची, यानी कि अपोजिट वर्ड आते जाएगा तो उसे हम जल्दी से पहचान जाएंगे। तो ये हमारा द्वंद्व समास है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। वसंत का तत्सम होगा, वसंत होगा तत्सम इसका। इंग्लिश क्वेश्चन यहाँ पे आ गया दोस्तों। इसमें से एरर वर्ड चुनना है। चिल्का, चिल्का इज द लार्जेस्ट बैगेस्ट वाटर लोगन इन एशिया। तो इसमें कोई एरर नहीं है, सब सही है। राइट आंसर डी होगा। यानी यहाँ पे देखिए 12 नंबर है, द क्लाइम ऑफ साइड। द क्लाइम ऑफ साइड द माउंटेन वाज नॉट ईजी, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। इसका हिंदी हो गया है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे दो लगा है, यहाँ पे दो नहीं लगेगा, दो लगा है जो इसमें दो नहीं लगेगा, यानी कि दो के जगह पे क्या होगा? टू का प्रयोग होगा। फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग का एरर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टू क्लाइम होगा, दो के ना कि दो लगेगा। यहाँ पे टू क्लाइम ऑफ साइड, दो कहाँ लगेगा? दो कोई वस्तु नाम के सामने ना दो लगेगा। यहाँ पे हम लोग चढ़ने का काम कर रहे हैं तो टू लगेगा। टू क्लाइम ऑफ साइड द माउंटेन वाज नॉट ईजी, यानी कि यहाँ पे टू का प्रयोग किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही एरर दिखाई दे रहा है 12 नंबर का। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दे रहा है इन फ्लोइंग क्वेश्चन सेंटेंस की ब्लैंक न, यानी कि खाली जगहों पे यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे रिटर्न्स प्ले इन द, इसमें क्या होगा? टेक्टी होगा। राइट आंसर। टेक्टी मीन्स क्या होता है? टेक्टी मीन्स होता है मौन रहना। टेक्टी मीन्स क्या होता है? टेक्टी मीन्स मौन रहना होता है। और इसका टेक्टफुली मीन्स क्या होता है? टेक्टफुली मीन्स जो होता है ना, टेक्टफुली मीन्स चतुराई से कोई काम करना। टेक्टफुली मीन्स क्या होता है? फर्स्ट चतुराई से कोई काम करना। टेक्टफुली मीन्स चतुराई से कोई काम करना। इसका टेक्टी मीन्स क्या होता है? मौन। टेक्टी मीन्स क्या होता है? मौन रहना। टेक्टिमिस मौन रहना होता है। और टेक्टोमिस का होता है? टेक्टोमिस यानी कि इसका हिंदी क्या होगा? टेक्टम का। तो टेक्टम का क्या होता है? अल्पभाषी होता है। टेक्टम का अल्पभाषी होता है। और टेक्टी मिस क्या होता है? टेक्टी लाई का हिंदी होता है अकित रूप से, यानी कि अकित रूप से। इसका हिंदी का होगा अकित, अकित, अकित रूप से, अकित रूप से इसका होगा। तो चारों ऑप्शन में जिसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 14 नंबर है, रेप्टेशन ब्रेड एसेंस ऑफ। रेप्टेशन ब्रेड एसेंस ऑफ, इस खाली जगह में भरना है। तो इसका फेमिलियरिटी होगा। फेमिलियरिटी मीन्स जो होता है, फेमिलियरिटी जो यानी कि घनिष्ठ पूर्ण रूप से परिचित होना यहाँ पे होगा। घनिष्ठ पूर्ण रूप से परिचित होता है, हिंदी होगा। और फेमिलराइज यानी कि फेमिलर मीन्स क्या होता है? फेमिलर मीन्स होता है यहाँ पे पूर्ण रूप से परिचित होता है। और यहाँ पे फेमिलियरिटी मीन्स अच्छी जानकारी या हेलमेल। फेमिलियरिटी मीन्स अच्छी जानकारी। यहाँ पे क्या होगा? फेमिलियरिटी मीन्स इसका हिंदी होगा अच्छी जानकारी या हेलमेल होगा। फेमिलर यानी कि फेमिलरी मीन्स क्या होता है? यहाँ पे घनिष्ठ पूर्ण रूप से परिचित। फेमिलरी मीन्स घनिष्ठता होगा। और फेमिलराइज मीन्स परिचित होना होगा। फेमिलरी मीन्स क्या होगा?
परिचित होना। चारों ऑप्शन में आप लोगों को बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 14 नंबर यहाँ पे, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर, यानी कि इसमें से सिनोनिम यानी कि सिमिलर वर्ड बनाना है, यानी कि इसका सिमिलर कौन कौन सा है, इसका सिमिलर वर्ड हम लोग को बताना है। चलिए यहाँ पे 16 नंबर देखिए यहाँ पे, इंसेंट। इंसेंट में इंसेंट का सिमिलर क्या होगा, इंसेंट का हिंदी क्या होता है, इंसेंट में क्या होता है, नाराज होना या भड़काना। इसका हिंदी क्या होगा, इसका जो हिंदी होगा ना, नाराज होना, यानी कि नाराज होना या भड़काना। इसका हिंदी, इसका अपोजिट हमको बनाना है। अपोजिट इसका क्या होगा, एक्सपेंडेड मीन्स क्या होता है, एक्सपेंड यानी कि एक्सपेंडेड मीन्स क्या होता है, नाराज होना या भड़काना। इसका हिंदी भी यही होगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। इसका सिमिलर वर्ड हम लोग को चूज करना था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, इन क्वेश्चन और द फ्लोर अल्टरनेटिव वर्ड अपोजिट, इसका मैंने चुनना है। तो अपोजिट इसका क्या होगा, सेंटेंस मीन्स क्या होता है, सेंसेटाइज मीन्स क्या होता है, सेंसेटाइज मीन्स यानी कि 16 नंबर, सेंसेटाइज मीन्स यानी कि संवेदनशील होता है या संचेत करना होता है। इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी जो होगा संवेदनशील होगा। इसका क्या होगा, संवेदनशील होगा। और इसका हमको अपोजिट वर्ड बना, डिस्कार्ड मीन्स क्या होता है, डिस्कार्ड मीन्स भी क्या होता है, अनादर करना होता है। संवेदनशील है, इसका डिस्कार्ड मीन्स क्या होता है, अनादर करना। राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 16 नंबर, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट द फोर अल्टरनेटिव विच द एक्सपीरियंस मीनिंग आइडम फ्रेज बने। रेड रेस मीन्स का होता है कठिन प्रयोगता करना है, रेड रेस मीन्स का होता है कठिन प्रयोगता। इसका हम लोग को आइडम फ्रेज चूज करना है। तो राइट आंसर क्या होगा, इसमें से सी होगा। रेड रेस मीन्स क्या होता है, कठिन प्रयोगता। इसका हिंदी होगा, रेड रेस मीन्स क्या होता है, कठिन प्रयोगता, कठिन प्रतियोगिता। इसका हिंदी होगा रेट रेटिंग्स। और इसका आइटम फ्रेज चुनना है तो इसका राइट आइटम फ्रेज होगा सी नंबर, ए आई लाइफ विच द पीपुल, यानी कि इसमें कॉम्पिटिटिव हार्ड मेहनत ही हम लोग को स्ट्रगल करता है आगे जीवन में जीने के लिए। तो राइट आंसर का होगा सी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 18 नंबर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फ्लोर अल्टरनेटिव, यानी कि इसमें से क्या करना है, सुटेबल वर्ड चूज करना है। तो डेकी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्टिंग ए फैटिक स्मेल। इसका राइट इसमें से सेंटेंस हमको चूज करना है। तो इसका 4-5 होगा, 45 होगा। इसका राइट आंसर का होगा फर्स्ट होगा। इसका 18 का जो इसमें से बोला है, कार्बनिक पदार्थ का क्षय होने के बाद बदबूदार गंध होता है। इसका हिंदी क्या होता है, डेकी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्टिंग फैटी स्मेल, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी ये होगा, यानी कार्बनिक पदार्थ का क्षय होने के बाद बदबूदार गंध आता है। इसका हिंदी क्या होगा, कार्बनिक पदार्थ का यूज करने के बाद बदबूदार गंध होता है। इसमें से क्या होगा, हमको सेंटेंस ढूंढना है, एक वर्ड में इसका सेंटेंस चूज करना है हम लोग को इसका। तो इसका एक वर्ड में चूज करना है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ को यूज करने से क्या होता है, बदबूदार गंध होता है। इसका एक वर्ड में हम लोग का आंसर देना है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट होगा 18 का, यानी कि फटरीफाई मीन्स क्या होता है, सड़ना, यानी कि सड़ना या फील्ड मीन्स गंदगी। इसका एक वर्ड में होता है सड़ना या गंदगी, सड़ेगा तभी ना आप लोगों को गंद देगा। तो इसका एक वर्ड में होगा फटरीफाई होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। नहीं देखिए यहाँ पे नहीं करेक्ट एस्फेल्ट, यानी कि एस्फेल्ट वर्ड, यानी कि वर्ड चुनना हम लोग का। इसमें से कौन एस्फेल्ट वर्ड है 19 नंबर में। राइट आंसर क्या होगा हम लोग का, राइट आंसर बी होगा। इसमें से बी हम लोग का होगा, राइट आंसर होगा। ब्रेविंग ऐसे लिखाएगा, ना कि ऐसे लिखाएगा। ब्रेविंग कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, BEREVING, ब्रेविंग ऐसे लिखाएगा। ब्रेविंग मीन्स क्या होता है, आप लोग आंसर दीजिए। यानी कि ब्रेविंग मीन्स क्या होता है, सुख संपत्त होना, यानी कि छीन लेना। ब्रेव मीन्स क्या होता है, छीन लेना होता है। ब्रेव मीन्स छीन लेना, किसी को कोई वस्तु छीन लेना। ब्रेव मीन्स क्या होता है, छीन। इसमें ब्रेविंग लग जाएगा तो सुख संपत्त होना, सुख संतुप्त होना। इसमें इसका राइट आंसर ये होगा, बी होगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर है यहाँ पे, इसमें भी करेक्ट एस्पेक्ट वर्ड हम लोग को चूज करना है इसमें से। तो 20 नंबर जो होगा हम लोगों का बी ही राइट आंसर होगा। राइट आंसर इसमें भी क्या होगा, बी होगा, यानी कि फोर्थ डिश होगा। फोर्थ डिश होगा। फोर्थ डिश का जो हिंदी होता है ना, फोर्थ डिश का हिंदी, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, नेक्स्ट यहाँ पे मैथ का सवाल है। तो मैथ का सवाल जो आप लोग बताएंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा। तो इसका सोल्यूशन मैं
टेलीग्राम पे डाल दूंगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल पर देख लीजिएगा। यानी कि इसमें देखिए फर्स्ट है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई 24 सेंटीमीटर अधिक है, तो यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी। इसका फार्मूला पे हम लोग का सेट करना है दोस्तों। हल्का फुल्का आप लोग को बता देती हूँ। इसमें से माना कि हम लोग गाइस, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, माना इसमें मान रखेंगे, माना कि क्या होगा, माना कि चौड़ाई बराबर हम लोग x मान लेंगे, चौड़ाई बराबर x मान लेंगे, और लंबाई इसमें दिया है, इसका लंबाई कितना हो दिया है, लंबाई बराबर, इसमें लंबाई बराबर दिया है तो लंबाई बराबर होगा x प्लस, यहाँ पे 24 होगा ना, x प्लस 24 होगा, लंबाई बराबर। अब हम लोग को दोनों का मान कर लेना है, तो यहाँ पे चूंकि x प्लस इंटू में x प्लस 24 बटा में हम लोग कितना दिया, आयत का परिमाप 112/2, 112/2 होगा ना। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2x बराबर ऐसे माइनस करेंगे तो कितना होगा, 56 माइनस 24, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर हम लोग को मान घटाने में 16 आ जाएगा। और यहाँ पे आयत की लंबाई बराबर होता है, आयत की लंबाई हम लोग ज्ञात करना है, तो 16 में आप प्लस 24 जोड़ देंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। तो वीडियो लंबा काफ़ी हो जाएगा, मैं थोड़ा सा आप लोग को हिंट दे चुकी हूँ, आप लोग बनाकर सॉल्व कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा, 40 सेंटीमीटर होगा। और मैथ का वीडियो मैं आप लोग को सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप लोग वहाँ से सोल्यूशन देख लीजिएगा। 10 क्वेश्चन आता है मैथ का, 10 क्वेश्चन हिंदी का, 10 क्वेश्चन इंग्लिश का, बाकी बायोलॉजी और जीके का क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देख लीजिए 12 नंबर है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान इसमें से चूज करना है। इसको भी फार्मूला पे हम लोग को सेट करना है, तो इसका वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो चलिए मैथ का मैं सवाल छोड़ देती हूँ, मैथ का सवाल मैं छोड़ देती हूँ। कहाँ से, कहाँ मैथ का, हाँ यहाँ से देखिए आप लोग। यहाँ पे देखिए 31 नंबर है, प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष कहाँ में मिला था, तो तक्षशिला में जो है ना, प्राचीनतम यानी कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय का अवशेष तक्षशिला में मिला था, तक्षशिला में मिला था। राइट आंसर हमारा बी होगा। देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी कि संस्थापक कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। राइट आंसर का होगा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 33 नंबर है, यहाँ पे भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे। भारत में जो ग्रैंड ट्रंक रोड थे शेरशाह सूरी के समय बनाए गए थे। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। चौथे समय देखिए फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो 1664 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, 1664 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 35 में गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। आप लोग याद करते चलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 36 नंबर है, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय सेना आजाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था, तो ग्रेट ब्रिटेन के समय द्वितीय विश्व युद्ध होता है, जिसमें क्या होगा, डी होगा। 37 में देखिए कालीबंगन किस प्रदेश में यानी कि किस प्रदेश में विद्यमान है, तो कालीबंगन जो है ना राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा, कालीबंगन कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। देखिए यहाँ पे 38 नंबर है, 38 नंबर है यहाँ पे 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो कहाँ, अमृतसर में होता है। राइट आंसर क्या होगा हम लोग का, राइट आंसर फर्स्ट ही होगा। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। 39 नंबर देखिए यहाँ पे 39 नंबर है, यहाँ पे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध है और मैं इसे लेकर आऊंगा, यह किसने कहा था, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा। स्वराज मेरा जन्मदिन यानी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। देखिए यहाँ पे 40 नंबर, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो गायत्री छात्र में यानी कि महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो गायत्री क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म गायत्री क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नहीं देखिए यहाँ पे 41 नंबर है, यहाँ पे
कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में पारित किया था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किया था। 1942 ईस्वी में। राइटिंग का डी होगा। 42 में देखिए फ्रांस की क्रांति के समय 1779 कहाँ का राजा कौन था? यानी कि फ्रांस की क्रांति, एक तो इसमें दो क्वेश्चन बन जाएगा। फ्रांस की क्रांति कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। और कहाँ वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां था। लुई 16वां था। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट देखिए भारत में 43 में भारत में सबसे घनी जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? तो बिहार में जो है ना सबसे घनी जनसंख्या मिलती है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 44 नंबर है। यहाँ पे सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया? सामान्य आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया? 2 वर्गों में। आपदा को जो है ना कितने 2 वर्गों में बांटा गया है। 45 नंबर अजंता और एलोरा गुफाएं जो है ना महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है अजंता और एलोरा की गुफाएं। तो आप लोग याद कर चलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट शेयर कर सकते हैं। बात करते हैं अजंता और एलोरा गुफाएं महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा गुफाएं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, कहाँ? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जो है ना अजंता और एलोरा गुफाएं स्थित है। और अजंता में कुल कितने गुफाएं? तो अजंता में 29 गुफाओं में से 6 वर्तमान में ही शेष बचे हुए हैं। गुफा की संख्या 16 और गुप्तकालीन की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। गुफा की संख्या में 16 उत्कीर्ण समरण राजकुमारी का चित्रण प्रकट है। गुफा जो संख्या 17 चित्र में चित्रशाला कहा गया। इसमें से माता शिशु का चित्रण और अत्यंत सजीव है। और एलोरा की गुफाएं में राजपूत द्वारा संख्यायित हुआ था। और अजंता चित्रकारी में बौद्ध धर्म से जो गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है। और अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म का समावेश किया गया। अजंता गुफाओं में बौद्ध धर्म का ही समावेश किया गया है। तो आप लोग याद करते रहेंगे। एक क्वेश्चन में इतना आप लोगों को बता दिए। आप लोगों को एलोरा की गुफाएं में, एलोरा में टोटल कितनी है? 34 गुफाएं मंदिर है। बौद्ध 1 से 12 तक है। हिंदू में 13 से 29 तक है। और जैन जो है ना 30 से 34 तक जैन धर्म का। और एलिफेंटाइन गुफाएं भी राष्ट्रकूट के वंश से संबंधित है। अब यहाँ पे 46 नंबर देखिए। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा है? नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन कोयला जो का है। नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन भारत में कोयला मुख्यतः गोडगांवा युग 98% पाया जाता है। भारत में ऊर्जा का यानी कि ऊर्जा का अधिकतम भाग जो है ना 63% लगभग तापीय ऊर्जा से क्या होता है? प्राप्त यानी कि प्राप्त होता है। बिजली यानी कि यहाँ पे 47 में कपास की पैदावार अच्छी होती है। यानी कपास की पैदावार किस मिट्टी में सबसे अधिक उपजाऊ होती है? तो काली मिट्टी में कपास सबसे अधिक पैदावार होती है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? काली मिट्टी को ही अच्छी पैदावार मानी जाती है। और काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र और गुजरात आदि राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी आप लोग याद कर दीजिएगा किस राज्य में? महाराष्ट्र और गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी में कपास पैदावार अधिक उपजाऊ होता है। तो राइट आंसर हम लोग का क्या होगा? फर्स्ट ही होगा। और काली मिट्टी महाराष्ट्र और गुजरात में अधिक मात्रा में मिलता है। 48 नंबर देखिए। यहाँ पे बंदीपुर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। बंदीपुर वन्य जीव अभयारण्य जो है ना कर्नाटक में स्थित है। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोग का? सी होगा। कर्नाटक में स्थित है। बंदीपुर जीव अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। और बंदीपुर वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना कब की गया था? 1973 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और 1973 में इसकी बंदीपुर वन्य जीव का अभयारण्य यानी कि अभयारण्य की स्थापना की गई थी कर्नाटक में। राइट आंसर क्या होगा हम लोग का? फिफ्थ यानी कि सी होगा। 49 में देखिए समुद्र की गहराई, माफी जाए, समुद्र की गहराई जो है ना किस वस्तु को पता लगाया जाए? समुद्र में कोई वस्तु डूब जाता है तो उसको पता कि सोनार के द्वारा हम लोग पता करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोग का? फर्स्ट होगा। 50 नंबर देखिए। यहाँ पे भारत के निजी क्षेत्रों में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो दभोल महाराष्ट्र में जो है ना भारत के निजी क्षेत्रों में सबसे बड़ी विद्युत परियोजना स्थित है। दभोल महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा हम लोग का? डी होगा। 51 में देखिए पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में जो है ना सबसे बड़ी विविधता पाई जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा? वी होगा। 52 नंबर देखिए वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत की हमारी रक्षा किससे करती है? तो पराबैंगनी किरण से जो है ओजोन परत हम लोग को रक्षा करती है पराबैंगनी किरण से।
और इसमें ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस CFC गैस है, जो एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आदि से निकलती है। और ओजोन परत को कौन नष्ट करने वाली गैस है, तो CFC जो है ना, यानी कि जो हमारे रेफ्रिजरेटर से जो गैस निकलता है ओजोन परत को नष्ट करती है। ओजोन परत का जो क्षरण HCF से उपस्थित यानी कि क्लोरीन के कारण होता है। और ओजोन परत की मोटाई जो है ना, डॉप्सन में हम लोग को मापने हैं। और परावैंगनिक किरण यदि पृथ्वी पर आती है तो उसे कैंसर या चर्म रोग, परावैंगनिक किरण से हम लोग को यदि पृथ्वी पर आती है परावैंगनिक किरण तो क्या होगा, मनुष्य को कैंसर होगा, चर्म रोग से सहित अनेक रोग से ग्रसित हो जाएंगे मनुष्य। और पेड़ पौधों को भी परावैंगनिक विकिरण हानि पहुंचाती है। तो आप लोग इतना एक क्वेश्चन में इतना क्वेश्चन बता दिए। तो 53 में देखिए, भारतीय संविधान के नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो कितने प्रकार के मौलिक अधिकार यानी कि प्राप्त है, तो 6 प्रकार का क्या मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो राइट आंसर क्या होगा, हम लोग का सी होगा। और इसका वर्णन इसका जो मौलिक अधिकार को भाग 3 में और अनुच्छेद 12 में 12 से 35 तक इसमें वर्णन किया गया है। भाग 3 में इसको मौलिक अधिकार को रखा गया, मौलिक अधिकार के भाग 3 में, और इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को रखा गया। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार को रखा गया आर्टिकल में। तो राइट आंसर क्या होगा, हम लोग को फर्स्ट होगा। 54 में देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था। संघ समिति का अध्यक्ष कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू था। राइट आंसर क्या होगा, संघ समिति का अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू था। और संविधान सभा के संविधान निर्माण में संबंधित एवं समिति उप संबंधित गठन जिसमें मुख्य था संघ संविधान, यानी कि संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था। प्रारूप संघ यानी कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, BR अम्बेडकर था। और झंडा समिति का अध्यक्ष कौन था, JB कृपलानी था। और मौलिक अधिकार का उप समिति कौन था, तो JB कृपलानी ये भी था। और उद्देश्य प्रस्ताव समिति का अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू था। राज्य संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो आप लोग ये सब याद करते चलिएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 55 नंबर है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारतीय नहीं है। तो भारतीय नहीं, तो भारत के मानवाधिक के वेतन भत्ते पर भारतीय नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नहीं देखिए 56 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा का मातृभाषा में दिए जाने वाला 350 से मातृभाषा दिया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। संसद के दोनों सदनों की बैठक की सभापति कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है संसद के दोनों सदनों को बैठक की सभापति कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी कि 57 का सी नंबर होगा। जब दोनों सदनों के बीच किसी विषय में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो विधेयक पारित होने पर गतिविधि पर क्या होता है, गतिरोध उत्पन्न होता है। और राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाने के लिए आदेश दे सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। यहाँ पे देखिए 58 नंबर है यहाँ पे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है, तो 65 वर्ष तक होती है। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है, 65 वर्ष तक वो अपना कार्य कर सकता है। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष तक अपने पद पर आसीन रह सकते हैं। और आर्टिकल जो है ना 124 आर्टिकल जो उच्चतम यानी कि आर्टिकल 124 के अंतर्गत न्यायालय के अनुच्छेद 214 के अधीन उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो राइट आंसर इसमें से क्या होगा, हम लोग का फर्स्ट ही होगा। और 59 में किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, किसी राज्य में विधानसभा के जो अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे, तो 1952 में जो है ना प्रथम आम चुनाव किए गए थे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 61 नंबर है, शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है, तो ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट होगा। 62 में देखिए, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है, तो माइक्रोफोन है। यानी कि ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, वो हमारा माइक्रोफोन है। राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। 63 में देखिए, एक सामान्य मनुष्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, जिसका राइट आंसर क्या होगा, वी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 64 में हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। तो राइट आंसर क्या होगा, डी होगा।
56 मानव सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mm होता है मानव सामान्य का रक्तदाब 120/80 mm Hg होता है। तो आप लोग याद करते चलिएगा। राइट आंसर क्या होगा? किलो घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का होता है। किलो घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का। तो राइट आंसर इसमें भी क्या होगा? फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 68 नंबर है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और शोषण के में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? हड्डियों और उपस्थिति में शोषण कैल्शियम पाया जाता है हड्डियों में हमारे। राइट आंसर क्या होगा? वी होगा। 69 नंबर का मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नहीं देखिए यहाँ पे 70 नंबर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 ब्रैकेट में क्या होगा? ब्रैकेट में यहाँ पे होगा CaSO4 ब्रैकेट में 2H2O हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने या शल्य चिकित्सा में है। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ किया जाता है? ये भी जान लीजिए। मूर्ति बनाने में, टूटी फूटी हड्डियों को ज्वाइंट करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। और मूर्ति बनाने में, छत दीवार को का चिकना करने में भी उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आप लोग याद करते चलिएगा। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × 2H2O। नहीं देखिए 71 नंबर है यहाँ पे। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? लोहा, क्रोमियम और निकल की स्टेनलेस स्टील धातु होती है। लोहा, क्रोमियम और निकल। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड जो है ना, कांच का नीला रंग। कांच जो हमारा नीला क्यों दिखाई देता है? यानी कि कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण ही हमारा क्या होता है? कांच नीला दिखाई देता है कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण। तो राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जल का घनत्व 1g/cc है। ये बिल्कुल सही है। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व होता है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। रक्त स्कंदन में कौन सी विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन में विटामिन के जो हम लोग को मदद करता है। तो राइट आंसर क्या होगा? वी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 75 नंबर किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो गाय का दूध का रंग जो पीला होता है क्यों होता है? तो कैरोटीन के कारण जो है ना, गाय का दूध का रंग जो पीला होता है कैरोटीन के कारण। राइट आंसर क्या होगा? हम लोग का डी होगा। और बात करते हैं दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में हम लोग का लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही खट्टा होने के कारण लैक्टिक या लैक्टिक जो है ना लैक्टोज में बदल जाता है, इसलिए दही खट्टा हो जाता है। और विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन 2 का नाम क्या होता है? राइबोफ्लोविन होता है। राइबोफ्लोविन ये विटामिन 2 का नाम होता है, राइबोफ्लोविन। और यहाँ पे बात करते हैं राइबोफ्लोविन की कमी के कारण क्या होता है? त्वचा फटना या आंखें लाल होना। इसका कमी के कारण क्या होता है? विटामिन 2 में क्या पाया जाता है? कौन सा? यानी कि राइबोफ्लोविन पाया जाता है। इसकी कमी से क्या होता है? त्वचा फट जाता है, आंखें लाले लाले में दिखाई देती है विटामिन 2 की कमी के कारण। तो आप लोग ये सब याद करते चलिएगा। 76 नंबर है यहाँ पे एंजाइम का मूल रूप कान की कितनी हड्डी होती है? यानी कान में कितनी हड्डी? टोटल 6 हड्डी होती है कान में कितनी हड्डी होती है? मनुष्य में टोटल 6 हड्डी होती है कान में। आप लोग याद करते चलिएगा। और मानव शरीर में टोटल कितनी हड्डी होती है? 206 होती है। और बच्चे में हड्डियाँ कितनी होती है? 208 होती है। और इसमें से कितनी यानी कि 206 मानव में होती है, बच्चे में 208 होती है। तो खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 29 हड्डियाँ जो हमारे खोपड़ी में पाई जाती है। 29 हड्डी कितनी होती है? खोपड़ी में हमारे कितनी होती है? 29 हड्डी होती है खोपड़ी में, 29 हड्डी होती है। और बात करते हैं यहाँ पे दोनों हाथ पैर को मिलाकर टोटल कितनी है? दोनों हाथ और पैर को मिलाकर 118 हड्डी होती है। दोनों हाथ और पैर को मिलाकर कितने टोटल हड्डी होती है? तो 118 होती है। आप लोग याद तो करते चले क्योंकि बहुत भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तलवे में यानी कि जो पैर का जो तलवा होता है उसमें कितनी हड्डियाँ पाई? 10 हड्डी जो है ना पैर के तलवे में पाई जाती है। 10 जो हड्डी होती है पैर के तलवे में हड्डी पाई जाती है। और 2 हड्डी जो है ना कहाँ घुटना में पाई जाती है, जो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पटेला बोलते हैं। 2 हड्डी क्या होती है? घुटना में पाई जाती है। घुटना में कितनी हड्डी पाई जाती है? 2 हड्डी, जिसे हम लोग पटेला के नाम से जानते हैं। कान की हड्डियाँ 6 होती है। इसमें 6 हड्डी कौन 6 हड्डी का कोई नाम होगा? तो मैं 6 हड्डी को आप लोग का नाम बता रही हूँ, देखते चलिएगा।
और जी जितने भी क्वेश्चन आप लोग बता दिए बहुत मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग याद करते चलिएगा। और जी फर्स्ट हड्डी का नाम क्या होता है? मैलियस। मैलियस हड्डी की संख्या कितनी होती है? जो हड्डी जो हमारा कान में हड्डी जो होती है 3 प्रकार की पाई जाती है। तो फर्स्ट हड्डी क्या होती है? मैलियस होती है। फर्स्ट हड्डी का नाम क्या होती है? अब ऐसे भी क्वेश्चन है, मैलियस कहाँ की हड्डी है? तो मैलियस जो होती है यानी कि कान की हड्डी है। इसमें टोटल संख्या कितनी होती है? 2 हड्डी होती है। मैलियस में कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है। और दूसरा जो क्या होता है हम लोग का इनकस होता है। इनकस, अब ऐसा भी सवाल हो, इनकस कहाँ की हड्डी है? तो इनकस जो भी हमारा कान की हड्डी है, इसका भी कितनी 2 जोड़ी होता है कान में। अब स्टेपिस, स्टेपिस भी क्या होता है? कान की हड्डी होती है स्टेपिस। स्टेपिस भी क्या होता है? कान की हड्डी। इसकी इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो हम लोग याद करते चलेगा टोटल हड्डियों की संख्या कितनी है कान में? 6 होती है। मेलिकस, इनकस और स्टेपिस, तीनों जो मेलिकस मैलियस यानी कि मैलियस, इनकस, स्टेपिस, मैलियस, इनकस, स्टेपिस जो तीनों का होती है कान की हड्डी होती है। कान में टोटल 6 हड्डी होती है। और तलवा में कितनी होती है? 10 हड्डी होती है। और घुटने में 2 हड्डी होती है जिसे हम लोग पटेला के नाम से जानते हैं। और दोनों हाथ पैर को मिलाकर टोटल अस्थियाँ कितनी होती है? तो 118 होती है। और खोपड़ी में यानी कि हमारा खोपड़ी जो होती है उसमें 29 होती है, जिसमें अष्टमज्जा रूप में यानी कि मस्तिष्क में सुरक्षित रहती है। और 206 जो हड्डी होती है मानव में होती है। बच्चे में 208 हड्डी पाई जाती है। तो आप लोग याद कर दे अस्थियों के जो सिरे पर पाए जाने वाला इलास्टिक का भाग जो है जिस कार्टिलेज का बना होता है। स्टेपिस जो है ना कर्ण की हड्डी क्या सबसे छोटी होती है। स्टेपिस जो क्या होती है? सबसे छोटी हड्डी होती है। और तंतुमय ऊतक जो जोड़ता है लिंगामेट कहलाता है। और टिबिया फिबुला पंछुओं में नहीं पाई जाती है। बात करते हैं फीमेल हड्डी जो है सबसे लंबी हड्डी है जांघ की। तो आप लोग याद करते चले गए। इतना क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में आप लोग इतना क्वेश्चन डिस्कस कर दी। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पौधे में जाइलेम ऊतक 78 नंबर है। पौधे में जाइलेम यानी कि जाइलेम ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो किस पदार्थ का संवहन करता है? जाइलेम जो है पानी का संवहन करता है। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोग का? फर्स्ट होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 79 नंबर है। प्याज में निम्नलिखित में से खाद जमा होता है। तो प्याज जो है ना खाद जमा होता है शल्क पत्र में जो है ना प्याज जमा होता है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा 79 का। और प्याज के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम की संख्या प्याज में कितनी होती है? तो प्याज में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। तो आप लोग याद करते चलिएगा प्याज में जो गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। और इसकी नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 80 नंबर है। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में किसके द्वारा होता है? तो अस्थि बोन मैरो के द्वारा होता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नहीं देखिए यहाँ पे 81 नंबर निम्नलिखित में कौन सी अस्थि अस्थि वैश्वीकरण के विस्तार में सहायता होती है? तो इनमें से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, इनमें से सभी जो है ना विश्व वैश्वीकरण में हम लोग को सहायता करते हैं। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण का 82 नंबर है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण क्या होता है? तो सूचना का अभाव, वस्तु को समिति आपूर्ति, उपभोक्ता की अज्ञानता, इनमें से सभी होगा। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 83 नंबर देखिए यहाँ पे खुले बाजार निम्नलिखित में से किसके भाग होता है? खुले बाजार जो है ना क्रेडिट कार्ड नीति के भाग है। तो राइट आंसर क्या होगा? वी होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 84 नंबर है। कृषि के क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि के क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि के क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है? छिपी हुई बेरोजगारी जो है ना कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। और चक्रीय बेरोजगारी जो है ना चक्रीय बेरोजगारी जो है व्यापार यानी कि चक्रीय बेरोजगारी व्यापार के क्षेत्र में देखने को मिलता है। छिपी हुई बेरोजगारी किसान के क्षेत्र में पाया जाता है। और चक्रीय व्यापारी कहाँ पे यानी चक्रीय बेरोजगारी जो है ना व्यापार के क्षेत्र में देखने को मिलता है। व्यापार के क्षेत्र में चक्रीय बेरोजगारी मिलता है। ऐच्छिक बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलता है? ऐच्छिक बेरोजगारी जानबूझकर कोई कार्य नहीं करना, उसे क्या कहते हैं? ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। जानबूझकर कोई कार्य नहीं करना ऐच्छिक बेरोजगारी का। अनैच्छिक बेरोजगारी जो है ना जो कार्य करना चाहता है परंतु पर कार्य नहीं मिलता है। अनैच्छिक बेरोजगारी जो होता है ना कार्य करना चाहता है परंतु कार्य नहीं मिलता है, उसे अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और ऐच्छिक बेरोजगारी वो जो जानबूझकर कार्य नहीं करना चाहता है उसे हम लोग ऐच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। और यानी कि चक्रीय बेरोजगारी जो है ना व्यापार के क्षेत्र में देखने मिलता है। और छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पे? कृषि के क्षेत्र में पाया जाता है। तो इन चारों का ऑप्शन में आप लोग को बता दिए आंसर। तो चलिए अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। 85 नंबर देखिए अर्थशास्त्र एक विशुद्ध अर्थवादी विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो रॉबिन्सन का है। राइट आंसर क्या होगा? हम लोग का फर्स्ट होगा।
नहीं, देखिए 86 नंबर है यहाँ पे। मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन के लिए निम्न में से किस ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बेलेटिना एलांग बंगम को चुना गया है। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोग का? सी होगा। नहीं, देखिए यहाँ पे 87 नंबर है यहाँ पे। यानी कि 73वें स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर कई छात्रों और कुछ सामाजिक संगठनों के सदस्यों में यहाँ पर डैश के रूप में के मानव श्रृंखला बनाकर 15 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय ध्वज को फहराया। तो किसने? रायपुर में फहराया गया था 15 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय झंडा को। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नहीं, देखिए यहाँ पे 88 नंबर है यहाँ पे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के शुरू या निम्न से किस राज्य में योजना? झारखंड में जो ये शुरू किया गया था। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नहीं, देखिए 89 नंबर है। हाल ही में इंटरनेशनल इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में फिल्म द लास्ट कॉलर के लिए किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो कैसे मिला है? 89 नंबर है यहाँ पे। जल्दी से कमेंट में एक्शन दीजिए। इसका राइट आंसर बी होगा। नीना गुप्ता को मिला है। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नहीं, देखिए यहाँ पे मरबत त्यौहार मनाया जाता है। नागपुर में जो है ना मरबत त्यौहार मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वी होगा। नागपुर में मरबत त्यौहार मनाया जाता है। 91 नंबर देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 में G20 शिखर सम्मेलन के मेजबानी करेगा? तो 2020 में कर चुका था। तो कौन आएगा? सऊदी अरब जो ने किया था 2020 में G20 शिखर सम्मेलन कौन किया था? तो मेजबानी सऊदी अरब ने किया था। नहीं, देखिए यहाँ पे 92 नंबर है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्ति किया गया? रवि शास्त्री को जो है ना मुख्य रूप में क्रिकेट टीम के रूप में सूचित किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? तो रवि शास्त्री को नियुक्ति किया गया। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नहीं, देखिए यहाँ पे 93 नंबर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी? तो हिमाचल प्रदेश के राज्य प्रदेश में शपथ ली थी। बंडारू दत्तात्रेय ने राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था। पूर्व केंद्रीय बंडारू दत्तात्रेय ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था? तो हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। 94 नंबर देखिए। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्था कहाँ है? पटियाला में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्था स्थित है पटियाला में। राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। पटियाला जो है ना स्थित है। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस जो 2 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। नेताजी का उपाधि हिटलर ने लिया था और राष्ट्रपति की उपाधि नेताजी ने गांधी जी को दिया था। आज़ाद हिंद फौज का कमांडर नेताजी को ही बनाया जा आज़ाद हिंद फौज का कमांडर किसे बनाया गया था? नेताजी को ही बनाया गया था। नहीं, देखिए यहाँ पे गाइस 95 नंबर है यहाँ पे। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो अरुण शेरी है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स पुस्तक नामक लेखक कौन है? तो वरुण शेरी है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। 95 का राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अरुण शेरी भारत के पत्रकारिता क्षेत्र में प्रख्यात अर्जित किया है। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें से? डी होगा। 96 नंबर देखिए यहाँ पे। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में जो है ना एशियन बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। और एडबी बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में हुआ था। नहीं, देखिए यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। 97 नंबर है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। और एपीजे अब्दुल कलाम को इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक लिखी थी। तो एपीजे अब्दुल कलाम यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सा बुक लिखा था? तो बुक का नाम देखिए इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक लिखी। जो इग्नाइटेड माइंड पुस्तक किसने लिखा था? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा था। और एपीजे अब्दुल कलाम ने इंडिया का द स्पेसिस विधान पुस्तक लिखी थी। और बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था इसे दिए गए थे। और एपीजे अब्दुल कलाम को मेघानंद देसाई के
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा गया था। मेघानंद देसाई की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक भी APJ अब्दुल कलाम ने ही लिखा था। तो राइट आंसर क्या होगा हम लोग का? सी होगा। ये देखिए 98 में प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा हम लोग का? फर्स्ट होगा। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि 8 मार्च को ही मनाया जाता है। और बात करते हैं कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका सी नंबर का आंसर क्या होगा? 28 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। और 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाए जाते हैं। आयुध निर्माण दिवस हम लोग 18 मार्च को मनाए जाते हैं। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। और 1 अगस्त को स्तनपान दिवस मनाया जाता है। और 12 अगस्त को युवा दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ना 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर हम लोग क्या करते हैं? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। और 8 मार्च को आप लोग याद करते चलिएगा। और 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय फरवरी यानी कि राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। दोनों में अंतर है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में दोनों में अंतर है। तो आप लोग याद करते चलिएगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय पूछेगा महिला दिवस तो 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं। और राष्ट्रीय पूछेगा तो हम लोग 13 फरवरी को राष्ट्रीय यानी कि सरोजनी नायडू के जन्मदिन पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं हम लोग। सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था 13 फरवरी को, उस दिन हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हम लोग को 8 मार्च को मनाया जाता है। तो आप लोग याद करते चलिएगा। यानी कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। यानी कि आप लोग याद करते चलिएगा। लखनऊ को हम लोग नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ को भी कोई हम लोग को नवाबों की नगरी के नाम से जाना। लखनऊ का गोमती नदी के तट पर स्थित है। और आगरा शहर की स्थापना कब हुआ था? तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। और आगरा का राजधानी 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बनाया था। तो आप लोग याद कर सकते। दिल्ली को राजधानी 1368 ईस्वी में शाहजहां ने बनाया था। दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? 1668 यानी कि 38 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। पटना शहर की स्थापना जो हुआ था 1541 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद करते चलिएगा। और इलाहाबाद को इला बखश अकबर कहाँ भी जाया जाता है? तो आप लोग याद करते चलिएगा। लास्ट क्वेश्चन है आगे। संकेत छारों की TRP से व्यापार रेखा है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। तो आप लोग आई होप मैं आशा करती हूँ क्योंकि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। और इसका आंसर भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा, ये सब पूरा PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद।